पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए। वाल्मीकि मुनि ने राम, लक्ष्मण, सीता को रहने के लिए कई जगह बताए थे। उसके बाद फिजिकली कहाँ रहना है, इसके लिए उन्होंने चित्रकूट का जगह बताया। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रामचंद्र जी चित्रकूट में जाके किस तरह से रहते हैं। इसका जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने जाकर वहां आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहऊ लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहुदिशि फिरे धनुष जिमिनारा। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि यह चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिसाऊ जिनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट की मानो अचल शिकारी है और जिसका निशाना कभी चुकता नहीं है और जो सामने से मरता है। अस कही लखन ठाऊं देखरावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमयो राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देख करके रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई यानी मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को लेकर के चले। कोल किरात भेष सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाई मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि भेष जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का भेष धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। अमर नाग किन्नर दिशिपाला,
चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। वर्षि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों का नाश का आश्वासन पा करके हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु अछाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आकर बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देख करके दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ मानते हैं। यथा योग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। प्रभु रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरात निपाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह राम जी के आगमन का समाचार जब कोल किरात भीलों ने पाया, वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर करके चले, मानो दरिद्र लोग सोना लूटने के लिए चले हो। मतलब इतना भीड़ लगा के आए हैं सब लोग। तिन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबहि देखे रघुराई। उनमें से दोनों भाइयों को जो लोग पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाशुओं के
जल की बाढ़ आ गई है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहें कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कह करके सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ भय, देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन पाकर हम सब लोग सनाथ हो गए। यानी अब तक ही लोग अपने को अनाथ समझ रहे थे, अब अपने को सनाथ समझ रहे हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु और पक्षी और पशु धन्य हैं, जिनको आपने देख करके, ये जिन्होंने आपको देख करके जन्म फल पाए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। किन बासु भल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर करके आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार करके निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि एहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों को से बचा करके आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम ही अहेर खिलाऊब, झर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदीता। हम वहाँ वहाँ उन सब स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को अगम हैं, यानी रामचंद्र जी को कहा जा रहा है कि जो जिनके एक सांस से तो पूरा वेद रच जाता है, और मुनि लोग जो है जिनके लिए तपस्या किया करते हैं, मन को भी अगम है, उन मन से भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। वे करुणा के धाम प्रभु रामचंद्र जी भीलों के वचन को इस तरह से सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानु लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कहि मिधु बचन प्रेम परितो से। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा लगता है।
जो जानने वाला है, जानना चाहता है, वह जान ले। तब रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्व कोमल वचन कह करके उन सब वन में विचरण करने वालों को, ये वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए शेर नाई सिधाई, प्रभु गुण कहत सुनत घर आई। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूल ही फल ही बिटप बिन्हि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं, उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। सुरतर सरिस सुभाय सुहाय, मन विभुद बन परिहरियाई। गुंज मंजू तर मधुकर सेनी, त्रिविध बयारी बहै सुख दीनी। वे कल वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन यानी नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि विहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और सुंदर चित्त को चुराने वाली इस तरह की बोलियां बोलते हैं। करिके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहिर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बिंद विषेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़ करके साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए रामचंद्र जी की छवि को देख करके पशुओं का समूह विशेष आनंदित होते हैं। विविध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बन सकल सिहाई। सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, मैं कल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि और कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहि तेते। जगत में जहाँ तक भी जितने वन हैं, वे सब श्री राम जी की वन की देख करके सिहाते हैं। मैंने जितने तरह के वन हैं, जो भी वन हैं संसार में, वे सब जो है जिस वन में रामचंद्र जी रहते हैं उसको देख करके ललचाते हैं कि इतने अच्छे रामचंद्र जी वहाँ जाके रह रहे हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी ये सब पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सभी
मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं, क्योंकि मंदाकिनी के बगल में रामचंद्र जी रह रहे हैं ना, तो मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। सारे पहाड़ की बात कर रहे हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, वे सब जो है शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहीं ते। वो जितने पर्वत हैं सब लोग जो है चित्रकूट पर्वत का बड़ाई गाते हैं, जस गाते हैं। विधि मुदित मन सुख न समाई, सम बिनु विपुल बड़ाई पाई। उनके मन में सुख समता नहीं है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम की बहुत सी बड़ाई पाली। कौन सी? चित्रकूट पर्वत ने। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जानी। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं वेद दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। परस चरण रज अज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देख करके जन्म का फल पा करके शोक रहित हो जाते हैं, और अचर यानी पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज को स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विधितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला। उनकी महिमा किस प्रकार से कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहीं सुषुमा कही न सकहीं सुषुमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहें। उस वन की ऐसी परम शोभा है, उसको हजारों मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनि कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही। शिवहि लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु स्नेहु बखानी। उसे भला किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। हैं, कहीं पोखरे का अक्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है, यानी अपने को कछुआ कह रहे हैं। लक्ष्मण जी का मन, वचन और कर्म, लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं, और उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लखि सिय राम पद, जानी आप पर नीहू। करत न सपने हूँ लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहू। चढ़ चढ़ पर श्री राम जी के चरणों को देख करके, अपने ऊपर उनका स्नेह जान करके लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों को, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। संघ
राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिन छिन पिय पदु छिय छिन छिन पिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर को याद भूल करके बहुत सुखी रहते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूल करके बहुत ही सुखी रहती है। यानी सीता जी किस तरह से सुखी रह रही है ये बताया जा रहा है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख करके वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देख करके। नाह नेहु नित बढ़त बहु बिलोकी, हर्षित रहति जीवस दिमि को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु बनु प्रिय लागा। रामचंद्र जी का प्रेम और पति का नित्य बढ़ता हुआ देख करके सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन में हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर समसुरतीय मुनिबर, असन अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम रामचंद्र जी के साथ में पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि कि मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ में सुंदर साथरी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों को सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोकपाल हो जाते हैं और कहीं भोग विलास में मोहित कर सकते हैं। जिनको देखने से ही लोकपाल जिनको कृपा पूर्वक देखने से ही जीव लोकपाल हो जाते हैं और उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। यानी रामचंद्र जी को देखने से ही जो है क्या जो है आदमी भोग विलास में मोहित कर सकता है उसको। सुमिरत राम ही तजहि जन, तिन सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरजितासु। जिनसे रामचंद्र का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास और तिनके के समान त्याग देते हैं, उस रामचंद्र जी की पत्नी प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास की त्याग कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहई। कहई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी यानी श्री रामचंद्र जी वही करते हैं और वही कहते हैं। यानी जिस तरह से लक्ष्मण और सीता सुखी हो, इस तरह से वही बात वो कहते हैं, वही बात वो करते भी है। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं
और लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख पाकर उसको सुनते हैं। जब जब राम अवध सुति करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु शील सेवकाई। जब जब रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत को प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमयु विचारी। लखिसिय लखनु बिकल यही जा, लखिसिय लखनु बिकल होई जाही, जुमपुर सही अनुचर पछिताही। कृपा के समुद्र प्रभु रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं। कब दुखी हो जाते हैं? जब वो अपने जो है अयोध्या के और उन लोगों के भरत जी और माता पिता को याद करते हैं, तो थोड़ा रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं। किंतु फिर कुसमय समझ करके, यानी ऐसा अब जो है दुखी होने का समय नहीं है, ऐसा सोच करके फिर कुसमय समझ करके धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देख करके सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, पुण्य सुख लहि लखन और सीता। तब धीर कृपालु भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप श्री रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण को की दशा देख करके कुछ पवित्र कथाएं कहने लगे, जिसको सुन करके लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखनु सिय रघुबर ही, जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ऐसे संभाल करते हैं, ऐसा देखभाल करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे पलकों नेत्रों के गोलक, यानी आँख में जो पुतरी है ना, तो उसका जो है रक्षा कैसे पलक करती है, उस तरह से रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण जी और सीता जी की रक्षा करते हैं। इधर लक्ष्मण जी और सीता जी रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। यही वेदि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर ताप हितकारी। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमियावा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह से सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनिए। अब ये चीज़ जो है हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।